Hello students, today we start class 11th math chapter 10 straight lines miscellaneous exercise. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इसमें हम 22, 23 और 24 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए and the reflected ray passes through the point 5 3. Find the coordinate of A. आपको बोला गया है बेटा, एक लाइन है जो 1 2 पॉइंट से आ रही है और 1 2 पॉइंट से पास हो रही है और वो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रही है ए पॉइंट पे। ठीक है। और जब वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो वहाँ वो 5 और 3 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है। तो बेटा आपको ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है। जो हमें गिवन है वो हम लिख रहे हैं थोड़ा। ये देखिए बेटा, ये लाइन आ रही है आपके पास 1 2 पॉइंट से। ठीक है। रिफ्लेक्ट हुई एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे और रिफ्लेक्ट होके आपके पास ये गई है 5 3 पॉइंट से। ठीक है बेटा। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये हम एक नॉर्मल ले रहे हैं। क्लियर है बेटा। ये नॉर्मल जो है वो हमेशा क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है जिस सरफेस से वो रे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। ये नॉर्मल क्या है आपके पास, एक लाइन ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे। ठीक है। तो मतलब ये जो एंगल है आपके पास, ये होल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल है ये वाला और ये वाला, ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो हम इसको ले रहे हैं थीटा। हमने इसको क्या लेट किया है, ये एंगल क्या है हमारे पास, थीटा है। ठीक है बेटा। और हमने लेट किया है जो कोऑर्डिनेट हैं वो ए के हमने ए और ज़ीरो लिए है। जब भी एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है तो वहाँ पे एक्स का पॉइंट होगा और वाई का क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। जब भी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं बेटा, वहाँ पे एक्स का पॉइंट होगा, वाई का पॉइंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रॉ अ लाइन ए ई परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है। ए ई हमने परपेंडिकुलर ले लिया है तो ये मतलब ये वाला जो एंगल पूरा ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये जो एंगल है सी ए, इसको हम ले रहे हैं पॉइंट ई। ठीक है। तो सी ए ई जो एंगल है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, बी ए ई के। तो बी ए ई के, तो वो कितना है हमने ले लिया, थीटा ले लिया वो। ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं ए के। तो हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, आप देख रहे हैं बेटा, जब बी ए और यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं डी। ठीक है। बी ए डी है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, इंक्लिनेशन एंगल बनेगा। ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे, बी ए डी में हमारा इंक्लिनेशन बन रहा है। ठीक है। तो इंक्लिनेशन जो है वो भी आपके पास क्या है, एक स्लोप है। ठीक है। टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या है आपके पास, स्लोप है वो। अब बी और ए पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लग के ये भी एक स्लोप आ रही है। क्लियर है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस लाइन के साथ भी करेंगे। सी ए हमें पॉइंट दिए गए हैं और सी ए डी हमारे पास इंक्लिनेशन बन रहा है ये। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा स्लोप का फॉर्मूला लगेगा। स्लोप के फॉर्मूला से हम दोनों की इक्वेशन बनाएंगे और हम ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास जो बी ए डी एंगल है वो कितना बनेगा, वो देखिए। अब ये ई ए डी ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। इसमें हमने दो एंगल लिए, एक ये थीटा और एक ये बन रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे इसको बेटा, 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास बी ए डी कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो हम ले रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी लिख लो चाहे बी ए लिख लो। तो ए बी लिख रहे हैं हम, वो है हमारे पास m1, इसकी हम स्लोप ले रहे हैं m1। ठीक है। m1 है हमारे पास टैन
थीटा। तो अब tan थीटा की जो वैल्यू है हमने निकाली है वो है 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब बेटा आपको पता है 90 माइनस थीटा है वो क्या होता है बताइए, उसमें क्या वैल्यू आएगी आपके पास। अब आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट बनाए हमने, ठीक है। यहाँ पे ऑल फंक्शन क्या होते हैं, ऑल फंक्शंस पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, और यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ठीक है। ये फंक्शन पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखिए एंगल 0 है, यहाँ से 90 है और यहाँ पे 180 है। अब इतना ही करते हैं हम, ठीक है। जब भी हमारे पास 90 फंक्शन के साथ 90 प्लस होता है, ठीक है, तो हमने लिया tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट बन जाएगा पहले तो, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव, तो इसलिए हम लिख रहे हैं कॉट थीटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास इसी की स्लोप जो है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो इसकी 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप लेंगे, m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में है x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसको ले रहे हैं हम x1 y1 और इसको ले रहे हैं x2 y2, ठीक है। तो आप लिखेंगे हमारे पास 3 माइनस 0 अपॉन में है बेटा 5 माइनस a, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 5 माइनस a। क्लियर है बेटा। तो हम ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, दोनों की स्लोप ये क्या है, ए बी लाइन की स्लोप है, तो इसलिए स्लोप आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 3/5 माइनस a। क्लियर है बेटा। तो इसको ले रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, यहाँ पे देखिए, अब ले रहे हैं हम स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए सी, ठीक है, ए सी। तो ए सी में इसकी हम स्लोप ले रहे हैं m2, ठीक है। m2 जो है हमारे पास वो क्या है, अगेन tan थीटा, बट tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक ये पूरा EAD 90 है, 90 में आप थीटा ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। अभी आपने ये चीज़ समझी है यहाँ पे कि हमारे पास फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास 90 प्लस थीटा आ रहा है टैन का, तो बेटा टैन तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। नेगेटिव है बट जो उसका फंक्शन चेंज होना है वो होएगा, ठीक है, कॉट थीटा और नेगेटिव लगेगा क्योंकि वो उसका क्वाड्रेंट नहीं है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप ऑफ लाइन ए सी, तो वो आएगी हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब यहाँ पे पॉइंट x1 y1 लिए हैं, इनको ले रहे हैं हम x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिया 2 माइनस 0 अपॉन में 1, x2 1 है ना, 1 माइनस a, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे हम दोनों की स्लोप ये क्या है, इक्वल है, इसलिए हम कर रहे हैं माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस ए, 2 माइनस 0 2 हुआ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू -2 1 माइनस ए। क्यों, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया माइनस के साथ, तो यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी ये वाली, और इसको ले रहे हैं हम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था बेटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 5 माइनस 2, और यहाँ पे हमारे पास आया कॉट थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन दिस। तो हम इसको इक्वेट करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पे 3 अपॉन 5 माइनस ए इज इक्वल टू -2 1 माइनस ए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा,
क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 माइनस ए इज इक्वल टू -2 5 माइनस ए, तो 3 माइनस 3a -10 और माइनस प्लस 2a। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 है प्लस 10 हो जाएगा और ये 2 प्लस 3a, तो यहाँ पे 13 इज इक्वल टू 5a, तो 13/5 इज इक्वल टू a। तो आई थिंक यही आपका आंसर है। यस, हाँ यही आंसर है। ठीक है, आ गया हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 13/5 और 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंस ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस टू द लाइन दिस इज b²। ठीक है, आपको बोला गया है जो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो एक पॉइंट इससे है और एक पॉइंट इससे। ठीक है, तो किस लाइन पे है? ये लाइन जो आपको इक्वेशन दी गई है। ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस है बेटा तो वो किसके इक्वल आएगा? b² के। ठीक है, अब हम इसकी पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये एक लाइन है, इस पॉइंट से ये क्या है? परपेंडिकुलर है। किस लाइन के ऊपर? x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पॉइंट दिए गए हैं। अगेन आपको बोला गया है दूसरे पॉइंट से भी इसी लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये d1 डिस्टेंस है, ये d2 डिस्टेंस है। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव आपको क्या करना है बेटा? आपको करना है d1 d2 जो है वो किसके इक्वल है? b² के इक्वल है। ठीक है, अब इन दोनों लाइन का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा? b² के। अब इन दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है वो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता ही है। जब एक पॉइंट गिवन होता है, आपके पास लाइन होती है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या आता है? वी नो दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन वो क्या होता है आपके पास? d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a² प्लस b²। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, तो हम इसी को लेके हम क्या करेंगे? d1 और d2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उन दोनों को प्रोडक्ट करके और आप इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं? d1 का। d1 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a² प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या थे? हमारे पास जो पॉइंट है बेटा, यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो हैं स्क्वायर रूट में a² माइनस b² और 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन में हमारे पास a पॉइंट है वो है b cos थीटा। ठीक है, x ये हमने निकाली है, यहाँ पे इक्वेशन ली है बेटा, यहाँ पे हमने इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लिया हुआ है, b cos x प्लस a sin थीटा y माइनस ए बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो b हमारे पास है a sin थीटा y एंड c हमारे पास है माइनस ए बी। क्लियर है बेटा? तो आप इसमें वैल्यू डालेंगे, ये a की है हमारे पास b cos थीटा x और x है हमारे पास a² माइनस b² प्लस b की वैल्यू है a sin थीटा एंड y की, यस हमने y नहीं लेना ना बेटा यहाँ पे। ठीक है, y नहीं लेना, x y, क्योंकि वो तो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, x y नहीं आप लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसके साथ जो वैल्यू है किसकी? y1 की, वो क्या है? 0, तो वो आप 0 ले लेंगे। ठीक है, और c जो आपके पास यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो a भी आ गया। क्लियर है? अपॉन में आप क्या लेंगे? a², तो a² जो है आपके पास वो क्या है? b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया d1। तो अब d2 ले लेंगे आप ऐसे ही, d2 हमारे पास आ जाएगा बेटा, अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन तो यही है, इसलिए b cos थीटा, इसके जो पॉइंट हैं वो ले लेंगे। पॉइंट जो हैं हमारे पास वो कौन से हैं? माइनस में है स्क्वायर रूट a² माइनस b², दूसरा है 0। ठीक है,
ये पॉइंट देखिए दिए है ना, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसलिए हमने ये ले लिए। अब माइनस है तो माइनस रहेगा बाहर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हमारे पास ए साइन थीटा और 0 ही है वाई की वैल्यू, माइनस ए बी अपॉन में है बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसका पॉइंट देखिए आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास हमें क्या करना था, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना था ये कि D1 जो है और D2 और वो किसके इक्वल आएगा, बी स्क्वायर के, ठीक है। हम D1 मल्टीप्लाई D2 कर रहे हैं तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस में ही है बी कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा, ओ सॉरी ये तो 0 हो गया है, 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 लिखेंगे बेटा, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं अदरवाइज़, है ना। तो हम यहाँ पे बेटा माइनस लिख रहे हैं ए बी, ओके, और नीचे हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारा D2 में क्या वैल्यू है बेटा, बी कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, माइनस है तो माइनस रखेंगे आप, ठीक है, और हमारे पास माइनस ए बी है, क्लियर है, अपॉन में यही वैल्यू आएगी हमारे पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो हम इन दोनों का माइनस कॉमन ले लेंगे। हम लिख रहे हैं बी मॉडुलस में बी कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बेटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये मॉडुलस आ गया इसका, ठीक है, हाँ, और ये मल्टीप्लाई में बेटा हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे बी कॉस थीटा और ये पॉजिटिव हो गई वैल्यू क्योंकि हमने इसका माइनस ले लिया बाहर, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो गया हमारे पास ए बी, ओके, और नीचे हमारे पास है अगेन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके बेटा, इतना क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, ये माइनस था कॉमन ले लिया, ये इधर आ गया। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा माइनस एक्स, मॉडुलस का जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव एक्स के, तो वही हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए बेटा, जब हम हमारे पास ये क्या है ए और ये है माइनस बी, ठीक है, और ये हमारे पास ए है और ये पॉजिटिव का बी, ठीक है बेटा, तो हम इसको कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ये मॉडुलस में ले लिया हमने, अपॉन में इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जब भी हमारे पास ए का स्क्वायर होता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे बेटा, आप इसको ओपन करेंगे, अब देख रहे हैं ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हम बाहर निकाल रहे हैं मॉडुलस से, कॉमन आ गया, ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों से हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इन दोनों से माइनस था साइन तो इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे, और माइनस ए स्क्वायर है आपके पास, ओके बेटा। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, अब ये देख रहे हैं साइन स्क्वायर, इसको हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1,
तो हम साइन स्क्वायर की वैल्यू ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, तो इसको आप लिख रहे हैं बी स्क्वायर। यहाँ पे साथ साथ ही हम करें क्योंकि नहीं तो स्टेप हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में हमारे पास है बेटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कंपेयर कर रहे हैं, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है बट यहाँ पे पॉजिटिव है। अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का है बट यहाँ पे पॉजिटिव है। अब माइनस ए स्क्वायर है यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर एक साइन माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस हमने बेटा यहाँ पे कॉमन लिया और हमारे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, सॉरी, और ये प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। नीचे है हमारे पास इसी के कंपैरिजन में हम रख रहे हैं ये ए कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा है हमारे पास बी स्क्वायर, ये आ गया प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। जब माइनस होता है तो हम मैंने अभी बताया मॉडुलस में जब भी कोई भी वैल्यू माइनस होती है तो पॉजिटिव हो जाती है वो, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको बी स्क्वायर माइनस पॉजिटिव होगी वैल्यू माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो मॉडुलस से बाहर इसको सीधा ऐसे कर लो प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आप मैम एक इसमें कोई साइन नहीं आया, और क्यों? क्योंकि बेटा सारी की सारी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं स्क्वायर में है, जब भी स्क्वायर में वैल्यू होती है तो वो नेगेटिव भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने मॉडुलस से इसको बाहर निकाल लिया, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया बी स्क्वायर। तो हमें यही प्रूव करना था, तो आप लिखेंगे देयरफॉर D1 मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग, ठीक है, ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस wants to reach the path whose equation is this. In the least time, find equation of the path that he should follow. ठीक है, आपको बोला गया है एक पर्सन है वो क्रॉसिंग पे खड़ा है, ठीक है, क्रॉसिंग पे खड़ा है बेटा, तो वहाँ पे दो लाइन की जो इक्वेशन है, मतलब पाथ की जो इक्वेशन है, एक ये दी है आपको, एक ये दी है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जब वो क्रॉसिंग पे खड़ा है तो उसको एक तीसरे रास्ते पे जाना है, थर्ड रास्ते पे, ठीक है। तो वो कहता है कि वो कैसे जाए, कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे उस पर चला जाए, ठीक है। तो उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की आपने क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास इसकी डायग्राम है, ये आ गया आपके पास दो पाथ, ठीक है। तो हमने पाथ 1 को ले लिया L1, ये इक्वेशन ले लिया, पाथ 2 को ले लिया L2 ले लिया, ठीक है। तो अब उसने थर्ड पाथ पे जाना है, वो हमारे पास ये रास्ता है, ठीक है, इसको ले लिया L3 ले लिया। वो कहते हैं थर्ड पाथ पे वो जाना है तो उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे वो कवर करना है, ठीक है, वो पाथ। तो जब भी बेटा हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है बेटा। तो हम इसको ले रहे हैं, हमने गिवन पॉइंट ले लिए, इसके इक्वेशन ऑफ लाइंस ले लिए हैं दोनों, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट है एक और एक ये पॉइंट है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हम ये ए पॉइंट ले लेते हैं, तो ए पॉइंट हम निकाल सकते हैं, यस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं इन दोनों लाइंस के, ठीक है। हमारे पास इस लाइन के मतलब इस रास्ते की हमने इक्वेशन निकालनी है ना, इक्वेशन ऑफ द पाथ है ना, तो इसकी तो हमें पॉइंट मिल गए, अब स्लोप भी मिल जाएगी क्योंकि ये जो रास्ता है वो इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मतलब इस लाइन की स्लोप आएगी तो इससे क्या आएगा, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, वो वाला फार्मूला लगा के हम m2 निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास m1 हो जाएगी, ये हमारे पास m2 हो जाएगी इसकी स्लोप, ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। आप लिख रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइंस
L1 एंड L2, ठीक है। L1 है बेटा हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं इनको, आप एलिमिनेशन मेथड लगाना है हमने, तो हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, इसको करें 2 से, ठीक है। तो हमारे पास 4x माइनस 3 3 ज़ा 9y प्लस 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू 0 एंड 2 से करेंगे 6x, सॉरी 3 2 ज़ा 6, बेटा क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8, 8y और माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन 4 एंड इसको ले रहे हैं इक्वेशन 5, ठीक है। अब आप क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं बेटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, ठीक है। तो आप इसको सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं बेटा। तो सब्ट्रैक्टिंग जब हम करते हैं साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, यहाँ प्लस है या माइनस, प्लस है माइनस और माइनस है प्लस, ठीक है। तो आपने बेटा ये किया, हमारे पास ये कट हो गया और माइनस माइनस कितना आ गया, माइनस 17y और ये प्लस हो गया 22 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 22, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 22/17, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं किसी दूसरी इक्वेशन में, आप लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 22/17 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y की वैल्यू 22/17 प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप बेटा 17 से इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। 34x माइनस 66 प्लस 7 4 ज़ा 28 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 और 2 6 इक्वल टू 0। तो 34x, अब 62 में से माइनस किया तो प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 34 है, ये माइनस 2 है बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2/34, तो कैंसलिंग हुई बेटा, माइनस 1/17, ठीक है। तो आगे देखिए, ये आप देख रहे हैं मैंने पॉइंट लिख लिए यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस 1/17, y इक्वल टू 22/17, ठीक है। तो बेटा आपके पास क्रॉसिंग पॉइंट तो आ गए, ठीक है, यही आ गया माइनस 1/17 एंड 22/17, ए के पॉइंट आ गए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी इस लाइन की, आप लिख रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन L3, वो क्या एक आएगा, m1 इक्वल टू माइनस a/b, तो माइनस ए क्या है, ए है 6 और बी है माइनस 7, कैंसिल हुआ 6/7, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास स्लोप आ गई। अब इक्वेशन ऑफ उस पाथ की, कौन सा पाथ है ये, ए, और यहाँ पे आप बी ले रहे हैं, इक्वेशन ऑफ, हम लाइन ए बी लिख रहे हैं, लाइन ए बी है बेटा। तो सबसे पहले इसकी स्लोप चाहिए, है ना, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी, तो आप लिखेंगे इसके लिए हमारे पास क्या है, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, L3 के ऊपर, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको, ए बी जो है क्या है, ए बी है परपेंडिकुलर है L3 लाइन पे, ठीक है, L3 पे, तो सो m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू क्या है, -1, क्लियर है बेटा। तो m1 जो है वो m1 हमें गिवन है ना, हमने निकाल लिया m1 6, तो m1 की वैल्यू लिखेंगे आप 6 अपॉन क्या है आपके पास 7, तो m2 ले रहे हैं आप -1, तो m2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1 और मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/6, तो ये आ गया -7/6, ठीक है। तो आपके पास स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगी, आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तो लाइन ए बी m2 इज इक्वल टू -7/6 स्लोप है हमारे पास, पॉइंट है पासिंग पॉइंट,
पासिंग पॉइंट है हमारे पास बेटा -1/17 एंड 22/17, ठीक है। तो ये x1 होता है, ये y1 होता है। क्लियर है बेटा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लगाएंगे यहाँ पे y माइनस y1 इक्वल टू m2, क्योंकि स्लोप m2 है, x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 है 22/17, m2 है -7/6 और x माइनस x1 है तो प्लस हो जाएगा 1/17, ठीक है। आगे इसको करेंगे आप, 17 है बेटा तो 17 से मल्टीप्लाई, 17/-22/17 -7/6, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 17x + 1/17। अब आप देख रहे हैं 17 इधर भी है इधर भी है, बेशक इधर मल्टीप्लाई है, 6 को नहीं हम 17 को कट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। 17 को कट कर दिया आपने, 17y - 22, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। -7 से आप इधर करेंगे, ठीक है, 17x + 1, ठीक है। अब आप एक देखिए 6 से करेंगे, 6 7 ज़ा 42, 6 1 ज़ा 6 और 4 10, तो ये कितना आ गया 102। y -6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 13 इक्वल टू 7 से 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 और 4 11 माइनस का x, ठीक है, और -7। क्लियर है बेटा। आगे हम इस साइड कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है तो इस साइड आएगी 119x, ठीक है, और प्लस 102y क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, -32 और ये माइनस का था इधर आके क्या पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो आप करेंगे 119x प्लस 102y, इसको करेंगे सॉल्व, 12 में से 7 गया 5 2 एंड 1, तो ये हम शिफ्ट कर दिया उस साइड, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया बीच में। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।